हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आप सबका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं आपके लिए 2-3 सेशन लेके आई हूँ और लास्ट सेशन मेरा महारत्न कंपनीज़ का था, तो उसमें मैंने आपसे कुछ बताया था कि महारत्न कंपनीज़ कितनी होती हैं, 8 होती हैं और उनके मैंने कंपनीज़ के नाम भी बताए थे, डायरेक्टर्स वगैरह भी बताए थे। तो आज मैंने एक क्वेश्चन दिया, आज के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि आपको बताना है कि नवरत्न कंपनीज़ कितनी हैं। तो वो आपने कमेंट करके बताया कि 16 कंपनीज होती हैं। ये नवरत्न कंपनीज कितनी होती हैं? 16 होती हैं। ठीक है, तो अब हम आज इसी के बारे में बात करेंगे कि ये 16 कंपनीज कौन कौन सी होती हैं, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, उनके डायरेक्टर्स कौन हैं। तो हम किसके बारे में बात करेंगे? आज नवरत्न कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कलम से क्रांति की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिल से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसके डायरेक्टर आर माधवन जी हैं। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो हमारा बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक इंडिया में है और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1940 को हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे BEL की, बेल, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है और इसके जो डायरेक्टर हैं वो MV गौतमा हैं। MV गौतमा जी इसके डायरेक्टर हैं। ठीक है, इसकी बात करेंगे कि इसके जो हमारे अलग डायरेक्टर हैं 2, और ये तो हमारे क्या हो गए हैं, CMD हो गए हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। इसके अलग से 2 डायरेक्टर हैं जो हमारे आनंदी रामलिंगम और नटराज कृष्णप्पा जी भी हैं। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर भी हमारा बेंगलुरु में ही है। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में ही है और इसकी फॉर्मेशन 1954 में हुई थी। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जिसके डायरेक्टर कौन है? MK सुराना जी हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसका जो फॉर्मेशन हुई थी 1974 को हुई थी। ठीक है, इतना जानते हैं। अब आगे हम बात करते हैं इसी की, आगे बात करते हैं हम फोर्थ कंपनी की। फोर्थ कंपनी जो है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं वो हैं उत्पल बोरा जी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुलियाजान असम में है। कहाँ है? दुलियाजान असम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नाल्को की। नाल्को की बात करेंगे कि इसके जो डायरेक्टर हैं, नाल्को की पहले फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, एल्यूमिनियम AL। ठीक है, एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की बात करेंगे तो इसके डायरेक्टर की बात करते हैं। इसके डायरेक्टर हैं TK चंद जी। ठीक है, इसका जो हमारा हेडक्वार्टर है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं MTNL की। MTNL मतलब महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, BSNL MTNL ये होते हैं ना, इसी की। ठीक है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के जो डायरेक्टर की बात करेंगे PK कुमार। PK का मतलब है परवीन कुमार पुरवार। ठीक है, परवीन कुमार पुरवार, ये लिख लेना, परवीन कुमार पुरवार, ये कुमार नहीं है, पुरवार है। ठीक है, PK प्रवीण कुमार पुरवान। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और इसकी फॉर्मेशन 1960 में हुई थी। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ कंपनीज हैं जो बात करते हैं। जैसे सबसे पहले बात कर रहे हैं हम EIL इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं वो हैं JC नकारा जी। ठीक है, इसका जो CMD है वो कौन है? JC नकारा जी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1965 में हुई थी। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं NCL की। NCL मतलब नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके डायरेक्टर कौन है? जिसके डायरेक्टर है राकेश कुमार जी। ठीक है, अब इसके डायरेक्टर ये हैं। इसके बात करेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है।
तो इसका हेडक्वार्टर जैसे कि आपने नाम में भी दे रखा है, इसका नाम में क्या दे रखा है, नेवेली, नेवेली में ही इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। तो इसको याद करने में इजी रहेगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नेवेली में। अब ये नेवेली में है तो नेवेली कहाँ है, नेवेली है हमारा तमिलनाडु में। कहाँ है नेवेली, तमिलनाडु में, ठीक है। और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1965 में ही हुई थी, इसकी भी 1965 में हुई थी, इसकी भी 1965 में ही हुई थी। अब आगे बात करते हैं हम PGCIL की। PGCIL की बात करेंगे तो PGCIL का मतलब क्या होता है, PGCIL से मतलब है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडिया, इसके जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर हैं वो कौन है, हमारे IS झा जी, ठीक है। अब इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जल्दी से कमेंट करके बताइए हेडक्वार्टर कहाँ है। चलिए बता देते हैं, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में। और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 1989 में, ठीक है। इतनी जानकारी इसके लिए बहुत है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम कॉनकॉर की, ठीक है। अब आगे ये कॉनकॉर का मतलब क्या है, कॉनकॉर का मतलब है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर की बात करते हैं, तो इसके डायरेक्टर कौन है, वी कल्याण रमा जी। कौन है इसके डायरेक्टर, वी कल्याण रमा जी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो इसकी फॉर्मेशन की भी बात कर रहे हैं, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 1988 में। अब इसकी ये बातें हो गई हैं कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, तो इसको एक बात और जान लेते हैं इसके बारे में कि इसके ऑनर कौन है। इसके ऑनर कौन है मतलब कि ये किसके अंतर्गत आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के मिनिस्टर कौन है, हमारे पीयूष गोयल जी, ठीक है। इसके बारे में इतना ही। अब आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं हम, आगे बात करते हैं REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ठीक है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के जो डायरेक्टर की बात करें तो इसके डायरेक्टर हैं PV रमेश बाबू जी, ठीक है। ये इसके CMD हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन हमारी 1969 में हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं SCI की। SCI की से मतलब है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जो हैं वो कौन है, अनूप कुमार शर्मा जी, ठीक है। अब इसका अनूप कुमार शर्मा जी इसके डायरेक्टर हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे में। और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, इसकी फॉर्मेशन हुई थी हमारे जब गांधी जी का जन्म हुआ था, यानी कि 2 अक्टूबर को। और ईयर कितना है, इसका ईयर है हमारा 1961। तो ईयर याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ईयर याद रखने हैं, इसका डायरेक्टर की बात याद रखनी है और इसका हेडक्वार्टर। जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से आते हैं कि इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी और इसके डायरेक्टर प्रेजेंट टाइम में कौन है। यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। आगे बात करते हैं हम NMDC की। NMDC की बात करेंगे तो इसकी बात, इससे मतलब क्या है हमारा, इससे हमारा मतलब है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के डायरेक्टर की बात करें तो इसके डायरेक्टर हैं हमारे श्री N विजेंद्र कुमार जी, ठीक है। अब इसके N विजेंद्र कुमार जी जो हैं ये IAS थे, ठीक है। और इसकी हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जल्दी से बताइए कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। और इसके जो फॉर्मेशन हुई थी वो कब हुई थी, 1958 को, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं PFC। PFC मतलब पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, राजीव शर्मा जी, ठीक है। अब राजीव शर्मा जी इसके CMD हो गए हैं। तो इसके दो डायरेक्टर्स और भी हैं। जो एक डायरेक्टर फाइनेंस हैं वो हैं हमारे NB गुप्ता जी, ठीक है। और जो इसके कमर्शियल डायरेक्टर हैं वो हैं PK सिंह, ठीक है। इसके डायरेक्टर के बाद में बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। हेडक्वार्टर क्या है इसका, न्यू दिल्ली में। और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो कब हुई थी, इसकी फॉर्मेशन हुई थी हमारी जुलाई 1986 में, ठीक है। इतना हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि डायरेक्टर कौन है। इसके डायरेक्टर हैं राजीव
शर्मा जो कि CMD हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। और जो इसके फाइनेंस डायरेक्टर हैं वो है NB गुप्ता जी, और जो इसके कमर्शियल डायरेक्टर हैं वो कौन है, PK सिंह जी, ठीक है। आगे बात करते हैं RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, प्रदोष कुमार रथ इसके डायरेक्टर हैं। प्रदोष कुमार रथ इसके CMD हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। कहाँ है, विशाखापट्टनम में, ठीक है, विशाखापट्टनम इंडिया में। और इसकी फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 1982 में। कब हुई थी, 1982 में, ठीक है। अब आगे सबसे लास्ट चलते हैं, ये 16 तो हो चुकी है। 16 पे कौन है, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, AK मित्तल जी, ठीक है। इसके डायरेक्टर की बात कर रहे हैं AK मित्तल। AK मित्तल मतलब अनूप कुमार मित्तल, जो कि इसके CMD हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर की बात करेंगे, हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में। और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 1965 में। जैसा कि मैं आपको सबको पहले भी बता चुकी हूँ कि महारत्न कंपनीज पिछले लास्ट सेशन में मैं करा चुकी हूँ। महारत्न कंपनीज कितनी हैं, वो हैं 8 हैं। और ये जो हमारी नवरत्न कंपनीज की मैंने बात की है, ये कितनी है हमारी, ये 16 हैं, जो कि मैं अभी इसी सेशन में आपको सारी बता चुकी हूँ। तो ठीक है, इनके बारे में इतना ही। अब आगे हम कंपनीज के बारे में बात करेंगे, कंपनीज और CEO के नेक्स्ट सेशन में उसकी बात करेंगे। तो आप सब उसके बारे में बताना कि जैसे कि गूगल के CEO कौन है, ठीक है, ये हम चीज़ें इनके बारे में बताएंगे। तो ये बातें आप भी मतलब बताना, मैं आपसे क्वेश्चंस करूँगी, ठीक है। आपके लिए एक क्वेश्चंस में छोड़ के जा रही हूँ, जैसे कि वोडाफोन आइडिया, इसके फाउंडर कौन है और इसका ये कब मर्ज हुआ था, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। लास्ट में मैं आपसे जाते जाते एक बात बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से कहीं बेहतर है। थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से कहीं बेहतर है। इसीलिए आपको यही मैं सलाह दूंगी कि उपदेश ज़्यादा सुनने से अच्छा है कि हम ज़्यादा अभ्यास करें, या थोड़ा भी अभ्यास करेंगे तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। और जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमें क्या हो जाएगी, नॉलेज हो जाएगी, और हम जीत हासिल करेंगे। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। एंड अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना। थैंक यू।